हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। दिल्ली हाई कोर्ट जेजे 2026 के आपके एग्जामिनेशन है, अभी कंडक्ट होने वाले हैं मार्च के मंथ के अंदर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर ये एनालिसिस करेंगे जेजे के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उनके अंदर हमें कट ऑफ का है वो क्या सिनेरियो देखने को मिला है, उनको हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल पाए कि यहाँ पर सेफ स्कोर है आपको 2026 के लिए है कितना लेके यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है वो बहुत नज़दीक है और क्या स्ट्रेटेजी है वो आपको अपना के चलनी है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर हम डेटा है वो लेके आए हैं आपके लिए 2024 का। दिल्ली हाई कोर्ट जेजे का आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर 2024 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर है अगर हम एग्ज़ाम स्कीम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम स्कीम है आपको सिमिलर ही देखने को मिली है 2024 के अंदर और यहाँ पर अभी 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहा है दोनों के अंदर। ये देखो इसके अंदर जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ था वो 120 मार्क्स का था, 120 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स ही यहाँ पर आपको देखने को मिले थे और बाकी सभी अदर स्टेजेज हैं वो भी आपको सेम ही देखने को मिली थी। अब इसके अंदर एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये देखो कि इनका जो रिजल्ट आउट हुआ था वो ये नोटिस था। इसके अंदर है इन्होंने साफ लिखा कि इन डेट्स को यहाँ पर 3 मार्च 2024 को, 10 मार्च 2024 को, मतलब इस टाइप में मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया गया था। और ये रिजल्ट किन के लिए था? टीयर 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए था कि कौन-कौन कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर है क्वालिफाइड हैं। पर यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये देखो कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 566 थी। मतलब अभी के कंपैरिजन में वैकेंसीज़ हैं वो लास्ट ईयर है, वो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी। तो अगर अच्छी वैकेंसीज़ हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, तो वो क्या होंगे? वो होंगे ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। अगर कैंडिडेट्स को ज़्यादा क्वालिफ़ाई किया जाएगा तो कट ऑफ है ज़ाहिर-सी बात है हमें थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। वैसा ही कुछ सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो कट ऑफ हमें टियर 2 के लिए देखने को मिली थी, टियर 1 की कट ऑफ है, वो आउट ऑफ 120 में से ही देखने को मिली थी। 120 में से आप देखो कि यूआर के अंदर है 89 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। तो इतनी हाई कट ऑफ है आपको यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ये देख सकते हो कि 120 में से है। अब अगर हम इसकी बात करें अभी 2026 के हवाले की, तो उसके अंदर भी 120 मार्क्स में से है। और इसके अंदर ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से कितनों को क्वालिफ़ाई किया गया था, 15,231 कैंडिडेट से इनको क्वालिफ़ाई किया गया था। अब ये कितने कैंडिडेट से बनते हैं वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ये अप्रॉक्सिमेट आते हैं 27 गुना कैंडिडेट से इनको क्वालिफ़ाई किया गया था। अब की बार अगर हम बात करें तो 2026 के अंदर है कितने गुना कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफ़ाई किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स को क्वालिफ़ाई किया जाएगा उससे पहले कि इनका एग्ज़ामिनेशन एक डेट है वो क्या लॉन्च की गई है। तो एग्ज़ामिनेशन डेट है आपकी क्या है कि आपकी है 22 मार्च को आपका एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो आपको दिल्ली ही देखने को मिलेगी इसके अंदर। अब ये देखो आपका जो नोटिस था उसके अंदर है इन्होंने साफ लिखा कि यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि आपकी जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब वैकेंसीज कम है और एक नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स इनको बुलाया जाएगा वो 15 गुना है। लास्ट ईयर कितने थे? लास्ट ईयर बुलाए गए थे 27 गुना। नोटिफिकेशन के अंदर है वैसे लिखा हुआ था लास्ट टाइम में कि 25 गुना या फिर उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और इन्होंने बुलाए थे 27 गुना कैंडिडेट्स को। अब की बार है इन्होंने लिखा है कि 15 गुना कैंडिडेट से इनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो न टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से जिनको क्वालिफाई किया जाएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे तो कट ऑफ है जाहिर सी बात है वो हमें थोड़ा इंक्रीज ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको स्कोर है लेके चलना है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो थोड़ा सा हाइयर साइड में ही एम करके है आपको चलना होगा। यूआर के अंदर बात करें तो आपको 100 ही मान सकते हैं या फिर कहें कि 99 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है, वो यहाँ पर आपको लेके चलना है अगर आपको इसके ज़रूर है सिलेक्शन लेना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा-सा आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, 96 और 94 तक यहाँ पर मान सकते हैं। एससी और एसटी के अंदर है 84 प्लस का और 65 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है, वो लेके चलना है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर है कितनी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। और दूसरी बात ये है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर है 27 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया था, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ज़्यादा थी। अब की बात है ये दोनों फैक्टर हैं वो रिवर्स हो रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल वैकेंसीज कम है और जो मल्टीप्लाई कैंडिडेट्स हैं वो 27 की जगह कितने का हो गया है, अब की बार है 15 का यहाँ पर हो गया है।
और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है आपके लिए यहाँ पर टाइपिंग होने वाला है और दूसरे एग्ज़ाम से उनके लिए भी टाइपिंग होता है। अब टाइपिंग के अंदर आपको ये बात जाननी ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग है वो आपको एक बार स्पीड है वो गेन करनी पड़ती है। जैसे मान लो सपोज़ किसी कैंडिडेट ने एक बार 40 की स्पीड गेन कर ली, अब उसका 6 महीने बाद में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से वो अगर 10 दिन पहले भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड है वो वापस से रीगेन हो जाती है। उसको कंटिन्यूअस 6 महीने के अंदर है बाद में प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपको एक बार अपनी स्पीड है वो गेन करनी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप हमारा सॉफ्टवेयर है उसका यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पर आपके लिए स्पेशली है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर आपको ऊपर की साइड में है एग्ज़ाम के अंदर है, जैसे आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर होता है, पैसेज दिखेगा, नीचे आपको टाइप करना है। लेफ़्ट और राइट साइड के अंदर है आपकी सहूलियत के लिए कुछ फीचर्स है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, जैसे लाइव स्पीड और एक्यूरेसी का, फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, हाइलाइट को यहाँ पर कर सकते हो। हाइड पैसेज करके डाउनलोड पैसेज की पीडीएफ को उसको प्रिंट आउट करके, मतलब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, टाइपिंग है पेपर मोड वाली होती है जिसके अंदर A4 साइज़ के ऊपर है आपको प्रिंट आउट दिया जाता है और फिर वहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। तो वैसा भी कुछ अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर हो रहा है, वैसा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट के थ्रू है आप यहाँ पर कर सकते हो। आपकी एरर कैलकुलेशन वगैरह सॉफ्टवेयर के थ्रू है ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर है ये मोड्स दिए गए हैं कि टाइम मोड के अंदर करना है या फिर वर्ड मोड के अंदर करना है। बैक स्पेस को ऑन ऑफ है वो अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस टेस्ट का यहाँ पर लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश के अंदर भी रहेगा और हिंदी के अंदर भी रहेगा। जिस भी मीडियम के अंदर आप टाइपिंग करना चाहते हो उसको शुरुआत अपनी कर सकते हो और यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू है अपनी स्पीड है वो गेन कर सकते हो और एग्ज़ाम के अंदर है अपना स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी मिस नहीं हो। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।